जीने नहीं दूंगा। और वो खून का शराब दगाबाज मंत्री। मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। हासिल करने के लिए पूरे शहर में खून का शराब। लेकिन आई हमारे दिमाग में फिर एक आइडिया। अब हमें क्या करना चाहिए? सरवर का खून तो हम बाद में करेंगे, सरवर की तलाश सब हम बाद में करेंगे। अब हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये राज तख्त ताज हासिल करना चाहिए। राज तख्त ताज हासिल करने के लिए मुझे मालूम है क्या करना चाहिए। अब यहां से चलकर महाराज दुर्जन सिंह का खून करना चाहिए। महाराज दुर्जन सिंह, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। पूरे महल में खून का सैलाब बहा दूंगा। मैं तेरे गांव, तेरे शहर में खून की नदियां बहा दूंगा। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अब एक बात हमारी समझ में आ गई। अब महाराज के पास चलना चाहिए, इस सारी हकीकत बताना चाहिए। हकीकत जब हम महाराज को बता देंगे तो महाराज हमें छोड़ देंगे। बस इसी वक्त महाराज के पास चलना चाहिए। नावक आने का सबब मैं जान सकता हूँ। महाराज दुर्जन सिंह, जरूर बताऊंगा। नावक आने का सबब यह है, आज तक तुमने खूब ताजदारी की है, यहाँ का राज चला है और यहाँ के महाराज रहे हैं। लेकिन आज के बाद ये तख्त ताज और वसीयत मेरे नाम कर दे, बस तेरी इसी में भलाई है। हरामजादे, तुझे मालूम होना चाहिए इस ताज और तख्त का हकदार हमारा बेटा आकाश है। इस तख्त ताज का मालिक सिर्फ मंत्री विक्रम सिंह बनेगा और कोई नहीं बन सकता। महाराज भलाई इसी में है। ये उतार अपने सर से ताज। अब हम यहाँ पर खुद करेंगे राज। पहली बार तुम जैसे गधे के सर पर ये ताज शोभा नहीं देगा। महाराज दुर्जन, जुबान को लगाम दे, वरना पूरे महल में खून का सैलाब बहा दूंगा। मैं तुझे यहाँ पर जीने नहीं दूंगा। मेरे एक इशारे पर, मेरे एक इशारे पर तो तीरों से छलनी कर दिया जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं। महाराज दुर्जन सिंह, तुम भूल रहे हो, कोई भी सैनिक इस टाइम तुम्हारे कब्जे में नहीं है, क्योंकि तुमने खुद हमें 2 पद दिया है। इस टाइम मैं मंत्री भी हूँ और राज का सेनापति भी हूँ। तुम्हारी सारी सेना इस टाइम हमारे कब्जे में है। मंत्री विक्रम सिंह, फिर भी तू दिल में ख्वाब देखना बंद कर दे। ये तेरा ख्वाब, ये तेरा ख्वाब बनकर रह जाएगा। तेरा हौसला कभी नहीं पूरा होगा। मंत्री विक्रम सिंह खुली आंखों से जो सपना देखता है वो सपना साकार जरूर होता है। मैं कह रहा हूँ, राज तख्त ताज मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। मेरी आंखें कहीं ऐसा ना हो खुली की खुली रह जाए। नहीं, ये राज तख्त ताज वसीयत मेरे नाम नहीं करेगा। मैं अपने जीते जी कुछ नहीं करूंगा कुत्ते। अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। महाराज बना है, महाराज यहाँ का ये नहीं, अब मैं बनूंगा।
पहन लिया, तुम लोग हंस रहे हो। हाँ? हम अच्छा नहीं लग रहा है, महाराज मालूम नहीं दे रहा है, लेकिन नहीं चाहिए हमें ये ताज, और हम यहाँ के बनेंगे बेताज बादशाह। और चलते हैं अब यहाँ से निकल करके सरवर की तलाश करते हैं। महाराज दुर्जन सिंह, हमने कहा था कि मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगा। पूरे शहर लखनऊ में खून का सैलाब, लेकिन नहीं, आ गया फिर हमारे दिमाग में एक आइडिया। अब सरवर की तलाश हम नहीं करेंगे, सरवर की तलाश हरामजादा राजकुमार आकाश करेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? महाराज का जो कत्ल हुआ है, इस कत्ल का इल्जाम, ये भी कत्ल का इल्जाम उस साले सरवर के सर पे मर देना चाहिए, और सारे शहर में अफवाह फैला देना चाहिए कि महाराज का कत्ल करने वाला सेनापति का बेटा सरवर है। और लोग हमारी बात पर यकीन भी करेंगे, क्योंकि सरवर जेल से भाग चुका है। लोग यही कहेंगे कि सरवर जेल से भाग करके कुछ भी कर सकता है। चलते हैं, पूरे शहर में अफवाह फैला देंगे कि महाराज का कत्ल करने वाला सेनापति का बेटा सरवर खान है। महाराज दुर्जन सिंह, सेनापति अनवर खान, किसी को चैन से जीने नहीं दूंगा। पूरे शहर लखनऊ में खून का सैलाब। महाराज का किसी ने खून कर दिया? या खुदा, अब मैं क्या करूं? देखना चाहिए, अगर महाराज के शरीर में अगर जान बाकी है तो अभी महाराज को हम हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे। अगर महाराज हमारे बच जाएंगे तो मैं हो सकता है बच जाऊं, और हमारे अबू भी बच जाएं। महाराज के शरीर में अभी जान है, मैं हॉस्पिटल ले जा रहा हूं, और हमारे महाराज तेरी तलाश कर रहा हूं तो दुनिया में कहीं भी छुप जाए, लेकिन अपनी मौत से दूर नहीं हो सकता है। लेकिन आ गया हमारे दिमाग में फिर एक आइडिया। अब हमें क्या करना चाहिए? महाराज का कत्ल जो हुआ है, ये अफवाह शहर में बाद में फैलाऊंगा। सबसे पहले ये राजकुमार आकाश को बात बताना चाहिए कि तुम्हारे बाप का खून करने वाला तुम्हारा दोस्त यानी सरवर खान है, और सरवर खान और आकाश में बहुत गहरी दोस्ती है। इस दोस्ती को मैं खाक में मिलाऊंगा, एक एक करके दुनिया से झगड़ा मिटाऊंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ का महाराज कराऊंगा। ये खबर राजकुमार आकाश से बता देगा। महाराज को बचा ले, ताकि मेरे अबू भी बच जाएं और मैं भी निर्दोष साबित हो जाऊं। क्या बात है? क्या हाल महाराज का? महाराज को होश आ गया है। होश आ गया? हाँ, आपको याद करें, जल्दी आकर उनको मिल। चलो महाराज से। चलता हूँ पिताजी के पास और उनसे कहूंगा कि निर्मला अकेली है, मेरा इंतजार कर रही होगी, और बिल्ले भी उससे नहीं गया। चलता हूँ। क्या बात है? तुम रो रहे हो? बेटा, बहुत गजब हो गया। क्या ऐसा गजब हो गया? शर्म नहीं आती? मंत्री होकर औरतों की तरह रो रहे हो? मंत्री होकर? अरे तुम भी राजकुमार होकर रोगे मेरे लाल। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया? बहुत गजब हो गया बेटा, कैसे बताऊं? बताओ चाचा, तुमको बताना पड़ेगा। तुम रो रहे हो, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा। आखिर बात क्या है? क्या हुआ? बेटा
अगर वो बात मैं तुझे बताऊंगा तो तू भी रो पड़ेगा, लेकिन मैं तेरा रोना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं चाचा, अगर ऐसी बात है मैं रो पड़ूंगा तो बात तुमको बतानी पड़ेगी। तुमको मेरी कसम चाचा। हाँ बोलो। तुमने कसम दिला करके मुझे मजबूर कर दिया, अब तो हमें बताना ही पड़ेगा मेरे लाल। और गजब सितम हुआ, गजब सितम हुआ, कहा न हमसे हमसे जान और खून किया महाराज का, खून किया महाराज का वो सरवर बदचा। पिताजी का खून सरवर खा ले। हाँ बेटा, मैं सच कर रहा हूँ, मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ। तुम्हारे पिता का खून उस हरामजादे सरवर ने करके वो साला कहीं पता नहीं कहाँ भाग गया। चाचा, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा कि मेरे बाप का खून सरवर करेगा। चाचा, और ऐसा कर सकता नहीं अरे सरवर मेरा ऐसा कर सकता नहीं अरे सरवर मेरा यार, और हम दोनों के बीच में है भाई का प्यार। अरे वो मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा भाई है, और मेरा बाप का खून कभी नहीं कर सकता, ये मैं कभी नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें सारी हकीकत बताऊंगा, तब तुम्हारी समझ में सब कुछ आ जाएगा। मेरी बात तो करिए, मेरी बात मेरी बातों पे आकाश करिए यकीन, उसने खाया न बिल्कुल है तुझ पर रहूं, जेल से भाग कर मारा महाराज को, कर दिया है तुझे बेटा वो बाप। बेटा आकाश पढ़े लिखे हो, कोई जाहिल गंवार नहीं हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए, और इस बात का तुम हमें जवाब दो, इंसान अपनी जान बचाने के लिए क्या नहीं कर सकता है। जान बचाने के इंसान कुछ भी कर सकता है। तो बेटा सिर्फ उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। मैंने सब कुछ सुना था, उस रोज उस हरामजादे ने चेतराम किसान का खून किया था। किस लिए किया था तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ। चेतराम किसान के घर जब तुमने उसको भेजा था अपनी शादी की बात करने के लिए, हमें सब मालूम है, हमें इस बात की सब खबर है। चेतराम किसान के घर निर्मला से शादी करने के लिए तुमने उसको सरवर को भेजा था, लेकिन सरवर वहां पर पहुंचा चेतराम किसान से बात शादी की तुम्हारी नहीं
अपनी शादी के बारे में बात कर रहा था। तुम ही सोचो कोई हिंदू धर्म का इंसान अपनी बेटी की शादी किसी मुसलमान के साथ कर देगा? नहीं कर सकता। बेटा, जब चेतराम किसान ने अपनी बेटी की शादी सरवर के साथ करने से इनकार किया तो उसने चेतराम किसान का खून कर दिया। उस खून के इल्जाम में वो जेल में सड़ रहा था, यानी कि कारागार में बंद था। जेल में पड़ा सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर पड़ा रहा तो कल सुबह होते ही हमारी फांसी हो जाएगी, क्योंकि महाराज ने उसको फांसी का हुक्म दिया था। उसने सोचा कि जेल से भाग करके महाराज का खून कर देना चाहिए। जब महाराज ही दुनिया में नहीं रहेंगे तो हमको फांसी कौन दिलाएगा, हमारी फांसी भी टल जाएगी। सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उसने महाराज का कत्ल कर दिया। चाचा, भाई का नाता सरवर से मेरा रहा, भाई का नाता सरवर से मेरा रहा। आज तक ना ये जाना क्या राज है, जेल एक पल भी मुझको और सुहाता नहीं, कैसे ऊपर हमारे गिरेगा। अपना भाई समझते थे, फिर भी ऐसा सरवर ने किया। बेटा, तुम नहीं जानते हो ये मुसलमानों की दोस्ती कैसी होती है, तुमको नहीं मालूम है। ये सिर्फ मतलब की दोस्ती करते हैं। बेटा, मैं कह रहा हूँ तुम हमारे साथ चलो, और अगर मेरी बात पर ऐसे यकीन नहीं हो रहा है तो चलकर देखो, वो कारागार में इस टाइम नहीं है। हाँ, मेरा मन अभी नहीं मान रहा कि सरवर मेरे बाप का खून करेगा, लेकिन चलो कारागार देखते हैं अनवर खान उसका बेटा सरवर खान है या नहीं। करो, वो जेल में नहीं है, और ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। जेल में अगर वो होता तो ये छोटी खबर मैं तुम्हें क्यों देता? मैं अपने चाचा अनवर खान से मालूम करूंगा, वो झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, सच बताएंगे। चलो हमारे साथ कैद खाने में, और अनवर खान जरूर जानता होगा कि उसका बेटा सरवर बहादुर कहाँ गया है। उसके बेटे सरवर खान को बाहर निकालो। खान को बाहर निकालो। अब आया तुमको यकीन? अब तुम्हें यकीन आया कि सरवर भाग चुका है, तो तुम्हें इस बात पर भी यकीन करना चाहिए कि उसने तुम्हारे बाप का खून कर दिया है। बेटा आकाश, हमको छोटा साबित कर रहे हो? नहीं, कहते हैं कि दूध काला हो सकता है, मंत्री विक्रम सिंह झूठ बोले ऐसा नहीं हो सकता है। सूर्य पूरब से पश्चिम उदय हो सकता है, विक्रम सिंह झूठ बोले ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम भगवान प्रभु राम के सच्चे भक्त हैं। चाचा, सेनापति अनवर खान, बोल तेरा बेटा सरवर खान कहाँ है? बेटे आकाश, यानी कि सदियों से मुझे तुम चाचा कहते चले आ रहे हो, आज कह रहे हो सेनापति अनवर खान। अरे ये नहीं मालूम कि तुम्हारे बेटे सरवर खान ने मेरे बाप को मौत के घाट उतार दिया। है कहाँ सरवर खान? मैं यही जानने आया हूँ। जेल से अपने बेटे को सिर्फ इसीलिए भगा दिया ताकि वो महाराज का खून कर सके और तेरे बेटे की फांसी बच जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मेरा खून है। बेटे आकाश, ये तुमको बहका रहा है, ये सब इसी की चाल है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। हमारे बाप का खून करके उसे क्या मिल जाएगा? वो क्या जाएगा है? हम तो अपने पद पर तैनात हैं, हमको बराबर पैसा भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रही है, हमका खून खराबा करने की चलो चाचा, इन्हें नहीं मालूम है सरवर कहाँ है। हाँ चलो, उन्हें नहीं मालूम है। चलो कहाँ जाए, कहाँ जाए? कहेंगे तुम नहीं जानते हो बेटा, ये साला बहुत ही घमंडी पठान है, ये ऐसे नहीं बताएगा। ये लो हंटर,
मारो साले को, मार मार कर पूछो, क्योंकि अब ये तुम्हारा वो चाचा चाचा नहीं रहा है, अब इस टाइम ये तुम्हारे बाप के कातिल का पाप है। बात मुझसे करो और साफ साफ मेरा बात मुझसे करो और साफ साफ इजहार, और गया को भाग कर और वो सरवर ऐसी तमगर सता ले तू दिल खोल कर, हौसला कोई तेरा न बाकी रहे, और मैं बता दूं कि है मेरा बेटा कहाँ। मैं बता दूं कि है मेरा बेटा कहाँ, ऐसा होगा नहीं ऐसा होगा, आपको बताए नहीं मार खाया बिना, मार खाया बिना इसलिए मार खाना पड़ेगा तुझे, ऐसा से उड़ाओ और तेरे दे दिया फिर तो यमलोक जाना। इसके बेटे ने मेरे बाप का खून किया और दुर्जन सिंह का बेटा इसका खून कर देगा। बेटा नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। अरे बेटा, मानता हूं कि इसके बेटे ने तुम्हारे बाप का खून किया है, लेकिन ये कहाँ का दस्तूर है, ये कहाँ का दस्तूर है खून कोई और करे और सजा बेचारा कोई और भुगते, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पहली बात, हम अपनी आंखों से खून खराबा तो देख ही नहीं पाते हैं, हमारे पैरों के नीचे दबकर कभी अगर एक चींटी भी मर जाती है तो हम 3-3 दिन खाना नहीं खाते हैं। हाँ बेटा, फिर सरवर खान कैसे मिलेगा दादा, मेरा खून खौल रहा है। आ गया हमारे दिमाग में फिर एक आइडिया, आ गया आइडिया हमारे दिमाग में। बेटा, सरवर खान के मिलने का बहुत ही आसान तरीका, कैसा? वो तरीका यह है, हमें यकीन है वो जेल से जब भगा है तो वो साला अपने घर जरूर गया होगा, और घर अगर गया होगा तो इसकी बेटी जो हसीना है वो जरूर जानती होगी। हाँ चाचा। और हसीना तेरी मुंह बोली बहन तो जरूर है, लेकिन तुझे अपने सगे भाई से ज्यादा प्यार करती है वो। तुझसे वो कोई राज नहीं छुपाएगी, तुझसे जरूर बताएगी कि इस टाइम सरवर कहाँ है। हाँ चाचा, हसीना मेरी बहन मुझे जरूर बताएगी कि सरवर कहाँ है। ठीक है, चलो इसके घर चलते हैं और इसकी बेटी से मालूम करते हैं। खान जा रहा हूँ, अगर सरवर आ जाए तो बोल देना उसने अभी आकाश की दोस्ती देखी है, दुश्मनी अब शुरू होगी, चालक के टांग पे टांग रखकर चीर दूंगा। सेनापति अनवर खान, कहाँ है तुम्हारे साइया?